हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज जो हम लेडी कटारिया हमारे चैनल पे बात कर रहे हैं मॉनिटरिंग स्पिरिट्स के बारे में, और जो ये प्लेलिस्ट है जहाँ पे ये वीडियो जाएगा वो है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाले प्लेलिस्ट के अंदर ये वाला वीडियोस जाएंगे, जहाँ पे स्पिरिचुअल रैम में जो भी एंटिटीज़ है उससे कैसे डील किया जाए, उनको कैसे हम लोग दूर रखा जाए, कैसे हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में रह के काम कर सके, गॉड कॉन्शियसनेस में, भगवान जी कॉन्शियसनेस में रह के सारे काम करें, एंड भगवान जी के अथॉरिटी के साथ, कृष्ण के अथॉरिटी के साथ, एंड लॉ एंड ऑर्डर में लाइक जब जस्टिस होगा, स्पिरिचुअल जस्टिस होगा, एंड चित्रगुप्त जी जब लेखा लिखेंगे उसके अंदर लिखेंगे कि मैंने कोई गलती नहीं की थी, ये एंटिटी ही सामने से आया था, एंड ये एंटिटी एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को कम्प्लीटली अपने वश में लेके मेरे ऊपर इसने क्रिया करवाया, ये एंटिटी गलत था, मैं नहीं, मेरे कर्म सही थे, मेरे ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वो गलत है, इन द माइटी नेम ऑफ राधा कृष्णा। ऐसे आप मतलब वहाँ पे स्पिरिचुअल कोर्ट में आप बोल सकोगे, आपके साथ न्याय होगा। इवन शनिदेव भी आपको बोलेंगे ये लड़की का ना कर्म बहुत अच्छा था। इस सारे चॉजन वंस जो लेडी कटारिया के वीडियोस देखते हैं, दे आर द बेस्ट पीपल। आई डोंट थिंक सो शनिदेव ऐसा कहेंगे। ये है मेरा जर्नी आपको बताने के लिए कि स्पिरिचुअल रेम में एंटिटीज़ कैसे कैसे आपको तंग करते हैं। एकदम साधारण शब्दावली में मैं आपको कहूँगी, जो भी मैंने सीखा है, जो भी मैंने मेरे वॉइस वन से सीखा है, और जो भी मुझे समझ में आया अबाउट द स्पिरिचुअल रेम, चीज़ें वहाँ पे कैसे होती है, मैं उनको साधारण शब्दावली में आपको समझा सकूँ। ये मेरा कर्म है। मैं एक वॉरियर हूँ, एक स्पिरिचुअल वॉरियर, कृष्ण के किंगडम से आपके सामने आपको कृष्ण के रास्ते ले जा रही हूँ। बहुत सारे देवता हैं, बोलते हैं कि आई एम द ओनली वे। बहुत सारे देवता कहते हैं आई एम द लाइक ओनली प्रॉफिट इन द होल वाइड वर्ल्ड। लेकिन जब प्रॉफिट वाले वर्ड में आते भी हैं, ऑकल्ट वर्ल्ड में बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। एंड मैं स्पिरिचुअल रैम में जो भी देखती हूँ, समझती हूँ, एंड वॉइस वन से जितना भी मैंने बात किया है, इन अ वे मैं कृष्णा के किंगडम से जो एक प्रॉफिट हूँ एक तरीके से, फॉर एग्ज़ाम्पल कहना सेफ होगा, मैं हूँ, तो मैं अपने तरफ से ये कहना चाहूँगी कि मैं अपने प्लेटफॉर्म से, अपने टैरो रीडिंग से, अपने नॉलेज से मैं आपको सही रास्ते में ही रखना चाहूँगी। एंड मैं अपने तरफ से कभी भी कोई भी ऐसा चीज़ अपने प्लेटफॉर्म में या कहीं पे भी नहीं कहूँगी जहाँ से कृष्ण का ग्लोरी कम होता हो, क्योंकि देयर इज़ मैनी वेज टू कृष्णा, और saying that आई एम द ओनली वे, बट जो वे है, जो रास्ता जाता है, किसके पास जाता है, वो कौन है? एंड कृष्णा ही है जिसके पास हम सबको जाना चाहिए। आज का जो टॉपिक है, हम डील कर रहे हैं मॉनिटरिंग स्पिरिट को लेते। ये मॉनिटरिंग स्पिरिट होता कौन है? कौन होता है ये मॉनिटरिंग स्पिरिट? मॉनिटरिंग स्पिरिट का एक और मिनियन कैरेक्टर होता है जो कि ईव्स ड्रॉपिंग स्पिरिट होता है। ओके, ईव्स ड्रॉपिंग स्पिरिट, मॉनिटरिंग स्पिरिट, ये दोनों ही कैरेक्टर बहुत ही घटिया होते हैं। आपके लाइफ में बहुत सारे लोग मॉनिटरिंग स्पिरिट, ईव्स ड्रॉपिंग स्पिरिट्स होते हैं, एंड प्लस वो विचेस एंड वॉरलॉक के साथ काम करते हैं, यानी कि जो क्रिया करते हैं, ओके, जो क्रिया करते हैं उन लोगों के साथ काम करने वाली ये एंटिटीज़ होते हैं। एंड लाइक बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, मॉनिटरिंग स्पिरिट, ईव्स ड्रॉपिंग स्पिरिट्स तो मतलब ह्यूमन बींग्स होते हैं। पर पॉइंट यहाँ पे आता है कि ईव्स ड्रॉपिंग स्पिरिट, जो मॉनिटरिंग स्पिरिट जब काम करते हैं, आपसे अगर इंफॉर्मेशन उनको मिल भी गया एंड आपने गलती से आपने बोल दिया, एंड आप बस सोच भी रहे हो, तो आप मतलब पर्टिकुलर एक ट्रस्टवर्दी पर्सन के सामने ये बात कह भी दिया,
आपका काम नहीं होता है, आपका काम नहीं होता एंड आपके काम में बहुत रुकावट आते हैं, तरक्की आप नहीं देख पाते हो एंड कुछ सिचुएशन ऐसे क्रिएट होते हैं कि आपके रास्ते ही ब्लॉक हो जाते हैं। आप बोल दो यार मेरे रास्ते ब्लॉक हो गए, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। देयर इज़ एन एंटिटी कॉल्ड मॉनिटरिंग स्पिरिट आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। लेट मी एक्सप्लेन दिस कैरेक्टर बहुत क्लियरली। ओके, आपको और ज़्यादा क्लियरली जानकारी पाना है, समझना है, तो देयर इज़ अ कैरेक्टर कॉल्ड सांब एंड ये जो पर्सनालिटी है ये है भगवान कृष्ण के बेटे हैं सांब। सो अगर आपको और ज़्यादा क्लियर समझना है, मतलब आप लेज़ी हो, पढ़ नहीं पा रहे हो, आपकी ज़िंदगी में वो लेज़ी एंटिटी काम कर रहा है जो कामासुर के एंटिटी है और आपने उसको कुछ ज़्यादा ही अपनी ज़िंदगी में पनाह दे रखी है ना, आपको लेज़ी बना दिया है, आप लेज़ी हो तो ही आप राधा कृष्ण जो सुमेध और मलाइका ने जो जिसके अंदर मेन कैरेक्टर्स वो लोग थे, एंड वो वाला राधा कृष्ण का 4th सीज़न आप देखिएगा। 4th सीज़न के अंदर बहुत ही क्लियरली कैसे सांब जो है सांब, आई थिंक सांब कार्तिक ने प्ले किया, आई थिंक दैट पर्सन का नाम कार्तिक है। ओके, सो मैं फ़ोटोज़ यहाँ पे लगा देती हूँ एंड डेफिनेटली आप इन जो व्यक्ति जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है उसके ऊपर आप क्वेश्चन मार्क मत लगाइएगा, क्योंकि बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग होते हैं कि जो व्यक्ति होता है उसको जाके वो डांटने लगते हैं। ही इज़ जस्ट प्लेइंग द कैरेक्टर। ओके, वो कैरेक्टर प्ले कर रहा है एंड वो वैसा नहीं है, ये भी समझना ज़रूरी होता है। सो ये कैरेक्टर सांब जो है ये है परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मॉनिटरिंग स्पिरिट। वो कैसे राधा कृष्ण को मॉनिटर करता है, राधा कृष्ण के प्यार के बीच में आता है, कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। एंड आप में से बहुत सारे लोगों को सवाल भी होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, फिर कृष्ण ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। जो ये मॉनिटरिंग स्पिरिट है सांब, जो भी आपकी ज़िंदगी के सांब प्ले कर रहा है, आपकी लाइफ में बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे जिनको आप रावण बोलते होंगे या जरासंध बोलते होंगे या एनीथिंग, एक किसी को नाम आप दे दोगे सांब, मुझे पता है, मतलब इसके बाद में आप दोगे यही है सांब मेरी ज़िंदगी में आप बोलने वाले हूँ। सो सांब जो कैरेक्टर है, मॉनिटरिंग स्पिरिट जिस तरीके का भी वो कैरेक्टर है जिस मैं एक्सप्लेन करूँगी आज वीडियो के अंदर, उसके अंदर आप ये भी समझ पाओगे एंड ये भी जब आप वो सीज़न देखोगे तो एंड या फिर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ भी रहे हो, शाम को और भी तरह से ठीक से समझने के लिए अगर आप पढ़ रहे हो कि मॉनिटरिंग स्पिरिट होते क्या हैं, एंड रियल लाइफ में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों होता है। नेगेटिव लोग बहुत फलते हैं फूलते हैं, क्यों होता है मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों होता है, भगवान जी मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं। सो एक बहुत पॉपुलर एग्ज़ाम्पल में आपको समझाया जाता है, क्योंकि उसका पाप का घड़ा भर जाएगा तो वो टूट जाएगा, आपका पाप का घड़ा मतलब कम हो रहा है, आपके पॉजिटिव एनर्जीज़ के घड़ा भर रहा है, इसलिए आपके साथ ऐसे हो रहा है एंड वो उसके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो वैसे ही है। या फिर शनिदेव भी अगर आप काम भी कर रहे हैं तो वो पूरे सीज़न 4 हाँ जी सीज़न 4 में आप देखो समझो कि कृष्णा कैसे उस चीज़ को डील करते हैं, कृष्णा किस तरीके से उस पर्सन से बात करते हैं। एंड एक और बात, जब आप उस चीज़ को देख रहे हैं फिर आप कृष्णा को क्वेश्चन करते हैं, कृष्णा ने ऐसा क्यों किया उसके साथ, कृष्णा ने ऐसा क्यों किया इसके साथ, कृष्णा तो भगवान है ना, हम तो भगवान नहीं हैं। फिर आप ये सवाल भी पूछोगे, कृष्णा का एक रोल है दैट इज़ वो ऑब्वियसली भगवान है, वो रोल प्ले कर रहे हैं, मतलब हाँ अभी मैं जो रोल प्ले कर रही हूँ मैं वो कैरेक्टर का बात नहीं कर रही, जो ह्यूमन बीइंग है वो कृष्णा का रोल प्ले कर रहा है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही। जब भगवान कृष्ण जब आए थे वो किस तरीके से अपने विचार और अपने बातों से अपने बिहेवियर्स को ह्यूमंस को क्या सभ्य समाज में ह्यूमंस को क्या समझा रहे थे, ह्यूमंस को क्या बताने की कोशिश कर रहे थे अपने बिहेवियर से, वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ओके, एंड साम अपने बिहेवियर से एज एन मॉनिटरिंग स्पिरिट, एज ए ब्लैक म्यूजिशियन, एज ए वॉरलॉक, एज ए विच, आपकी ज़िंदगी के अंदर जो भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्ले करने वाला है, सांब जो प्ले किया है भगवान कृष्ण की ज़िंदगी में,
एंड आप कृष्णा में अपने आप को देखोगे और सांब में वो ब्लैक म्यूजिशियन को देखोगे एंड वो ईव्स ड्रॉपिंग मॉनिटरिंग स्पिरिट को देखोगे. एंड येट अगेन आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं भगवान नहीं हूँ. एट द सेम टाइम आपके पास क्वेश्चन आएगा कि भगवान हमेशा बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों करते हैं. ये भी क्वेश्चन भी आता है, राइट. या सो एट दैट टाइम शनिदेव भी जब एक्टिव हो जाते हैं, कर्म देखते हैं, जब कृष्णा भी कर्म देखते हैं, भगवान कृष्णा दिल देखते हैं. एट दैट टाइम भगवान कृष्णा बहुत बार आप अगर आप पढ़ भी रहे हो वहाँ पे भी आप देखोगे भगवान कृष्णा की तरफ से एक एनर्जी ऑफ वर्ड्स निकलते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे पास फ्री विल था, तुम ये करना ही क्यों चुने, तुम वो क्यों नहीं करे. एज भगवान जी के साथ भी जब ये ईव्स ड्रॉपिंग मॉनिटरिंग स्पिरिट ब्लैक मैजिशियन ये सब लोग काम करते हैं, ऑब्वियसली ना नेगेटिव एनर्जीज. ओके, शुक्राचार्य जो है अभी ह्यूमन वर्ल्ड में हम बोलते हैं इल्यूमिनाटी. ये इल्यूमिनाटी जो ये कैरेक्टर है ये स्वयं शुक्राचार्य है. हम सब लोग बोलते हैं ना ये इल्यूमिनाटी इल्यूमिनेशन ये कैरेक्टर शुक्राचार्य है बोलते हैं. उस चीज़ से डरते हैं. फिर शुक्राचार्य किस तरीके से काम कर रहे थे भगवान कृष्ण की ज़िंदगी के अंदर. बहुत सारी चीज़ें हुई हैं. अगर उस चीज़ को आप ठीक से देखोगे, उसका केस स्टडी आप खुद करोगे, समझोगे तो आप बहुत कुछ समझ में आएगा आपको, राइट. तो ये एक बात था आपको बताना कि आप डेफिनेटली वो वाला अध्याय ज़रूर पढ़िएगा जहाँ पे सांब का जन्म हुआ था, सांब किस तरीके से डील करता है. अगर आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ते हो ना शास्त्रों को या पढ़ने का आपका आदत है, मैं आपको कंग्रेचुलेशंस बोलूँगी. आप अपने पीठ पे थपथपाइए मेरे तरफ से, आपको शाबाशी है कि आप इतने एक्टिव हो, आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ सकते हो. एंड जो दूसरे लोग हैं जो लोग अब ये वीडियो देखते हो बोलने वाले हैं या पढ़ तो मैं भी सकता हूँ, तो फिर आप पढ़ते क्यों नहीं. जो लोग पढ़ सकते हैं ना, आपके पास वो एनर्जी है कि आप पढ़ सकते हो. आप ना अपने ज़िंदगी के अंदर कंप्लीटली टोटल 20 एनर्जीज ऑफ स्पिरिट्स ऑफ एंटिटीज़ को थप्पड़ मार चुके हो अपने ज़िंदगी के अंदर और बोल दिया कि मेरे से दूर हो रहा है ना. उस बात के लिए आपको कंग्रेचुलेशंस. आपने 20 एनर्जीज को बोला है अपनी औकात में रहो. आपको शाबाशी है आपको. कंग्रेचुलेशंस मेरे तरफ से. आपने 20 एंटिटीज़ को थप्पड़ मार के बोला अपनी औकात में रहो, मेरे पास नहीं आना. मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ भगवान का. अगर आप एथीस्ट भी हो, आप पढ़ते हो ना, congratulations to you. So अगर आप एथीस्ट नहीं हो, आप भगवान पे विश्वास करते हो, यार आप में मतलब पढ़ना शुरू करो यार, प्लीज़ पढ़ना शुरू करो. श्रीमद् भागवतम खरीदो. ओके, डेफिनेटली मैं अपने तरफ से आपसे ये कहूँगी कि आप सांप जब जन्म होता है उसके बाद का एवरी सेंटेंस को ज़रूर पढ़िएगा, समझिएगा, अपना खुद का केस स्टडी कीजिएगा, आप बहुत सारी चीज़ों को समझ पाएंगे. Psalm is a perfect example of monitoring spirit, eavesdropping spirit, and perfect example of black magician, black magic, witches, warlock कैसे काम करते हैं. अच्छा समझ में आएगा आपको. एंड ये इल्यूमिनाटी है ना, ये चीज़ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो शुक्राचार्य करता क्या करते हैं. और उसके अंदर एवरी सिंगल एंटिटी जो आपको कॉपी करता है. एंड राइट नाउ एट दिस वेरी मोमेंट दुनिया में चल रहा है कि यार यहाँ पे ये क्लोन्स बन रहे हैं, ऐसे लोग चीज़ें पैदा हो रहे, वैसे चीज़ें पैदा हो रहे. योर क्लोन आपके जैसे दिखने वाले मतलब कपड़े, लाइक भगवान कृष्ण ने बोला है ह्यूमन आर लाइक, आप जो सोल होता है वो कपड़े पहनती है. एंड मच मोर द क्लोन्स, द कपड़े एंड बहुत सारी चीज़ें जो आपको समझ में आ रहा है. एंड कैसे दे आर लाइक 4 कंप्लीट 4 एंटिटीज़ है जो आप जैसे दिखते हैं. एंड 4 तरीके हैं जिस तरीके से आपके जैसे दिखने वाला सामने कैरेक्टर होगा. आपको ना शाम के बाद में जो अध्याय शाम के साथ जो अध्याय शुरू होता है वो पूरा पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपको ये पूरी चीज़ें ठीक से समझ में आएंगी.
पूरी चीज़ें ठीक से समझ में आएंगी। आज हम डील कर रहे हैं मॉनिटरिंग स्पिरिट्स के साथ। ये मॉनिटरिंग स्पिरिट्स होते क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं, आपकी ज़िंदगी के अंदर आप कैसे आइडेंटिफाई करें ये मॉनिटरिंग स्पिरिट्स है कौन, इनसे कैसे बचें और इनसे दूर हम कैसे रहें। एक और बात, अब चाहे किसी का भी भगवान जी का आप कथा पढ़ रहे हो, देख रहे हो, चाहे वो माँ लक्ष्मी हो, भगवान श्री हरि विष्णु हो, भगवान शिव हो या माँ पार्वती हो, जब भी ये कुछ काम करते हैं वो लुप्त हो जाते हैं। वो बहुत सारे लोग देखते हैं शायद कृष्ण का ये लीला है, कृष्ण कहीं गए हैं, कहीं काम करके आ रहे हैं, ये भगवान श्री हरि विष्णु चले गए, माँ लक्ष्मी को कुछ नहीं पता, भगवान श्री हरि विष्णु चले गए, वो कुछ काम करने चले गए, मुझे भी नहीं पता ये भगवान श्री हरि विष्णु की लीला है। ऐसा बहुत सारे टाइम है जहाँ भगवान शिव चले गए थे, किसी को कुछ नहीं बताया। देव शक्ति भी दूसरी देव शक्ति को कुछ नहीं बताती है, जाती हैं अपना काम करके आ जाती हैं। वो ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने बिहेवियर से, सभ्य समाज में वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, सभ्य समाज में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने बिहेवियर से, चुप रहो। एंड एक और बात है, जो हम ये नकारात्मक ऊर्जा के अंदर एक कल्ट है, टोटली कहता है नकारात्मक ऊर्जा हमेशा भगवान को कॉपी करती है। आगे बढ़ते हुए मॉनिटरिंग स्पिरिट्स के बारे में जानते हुए, मॉनिटरिंग स्पिरिट्स ये एक्चुअली होते क्या हैं, क्या होता है ये, व्हाट आर दीज स्पिरिट्स, ये इसके बारे में कम्प्लीटली डील करेंगे हम। जो ये मॉनिटरिंग स्पिरिट्स है, ये स्पिरिचुअल रेम में एंटिटीज़ होते हैं, ये ह्यूमन बींग्स को कंट्रोल करते हैं, जो कम्प्लीटली वनरेबल है उसको कंट्रोल किया जा सकता है आपकी ज़िंदगी के अंदर बदलाव लाने के लिए। सो दिस मॉनिटरिंग स्पिरिट्स आर लाइक इंफॉर्मेशन कलेक्टर्स, ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। एंड आजकल जो बहुत सारे जगह इट्स सो कॉमन कि आपके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिया जाएगा, इट्स जस्ट ए मैंडेटरी मैडम, छोटा सा प्रोसेस है, आपको करना होगा एंड बस आप इतना काम कर लीजिए, आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ दे देते हो, छोटा सा काम है। क्वेश्चन मार्क आपको लगाना चाहिए बस, आना आपको लगता है यार बस इतना ही तो पूछा है, इसके बारे में दे देना चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है। आई हैव टू, ये बात पे आया तो आई हैव टू से देयर वॉज ए टाइम, अभी भी है, बहुत सारे लोग जब डीएनए टेस्ट एनालिसिस कर रहे थे, उन लोगों को जानना है कि ओह मैं कहाँ से हूँ, मेरा नीलियज क्या है, मैं क्या हाफ अमेरिकन हूँ, क्या हाफ यूरोपियन हूँ, रशियन हूँ, अफ्रीकन हूँ। बहुत सारे लोगों ने डीएनए टेस्ट करवाया एंड बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कुछ पता चला। लेकिन जब इंडियन या एशिया की इस साइड की बात आते हैं, वो लोग को सब लोग यही बोलते हैं यार तुमको ना अपना डीएनए टेस्ट नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि आपका डीएनए टेस्ट में यही निकलेगा कि आप इंडियन हो, आपका ओरिजिन इंडियन ही है, आप 100 मिलियन% आप इंडियन ही हो, यही निकल के आएगा, तो आपको डीएनए टेस्ट नहीं करवाना चाहिए। ये बात हो गया था। फिर बाद में सबको पता चला यार अगर आप इंडियन हो यही करवा, एंड बहुत सारी लेडीज़ वर बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी, यार सब कुछ इंडियन ही है तो क्या यार मैंने डीएनए टेस्ट करवाया क्यों। आप अपने एंसेस्टर्स को क्या अनाप शनाप समझते हो? आप अपने एंसेस्टर्स को मतलब हर जगह लस्टफुल एनर्जी से हर जगह घूमते फिरने वाले कैरेक्टर समझ रहे हो क्या? मैं मेल्स की बात कर रही हूँ जब मैं बोल रही हूँ ये सब कुछ। आप हमारे एंसेस्टर जो मेल कैरेक्टर्स थे क्या उनको एरा गैरा नत्थु कैरा समझे हो क्या? वो अपने लस्टफुल एनर्जीज़ को ले जाके हर जगह कुछ भी करके आ जाएंगे, आप ऐसे समझते हो हमको? शर्म आनी चाहिए आपको अपने आप पर। अगर आप इंडियन हो और आपने डीएनए टेस्ट करवाया एंड यू वर वेरी डिसअपॉइंटेड कि आप इंडियन निकले, शेम ऑन यू। एंड इंडियंस वेर वेरी प्राउड पीपल, इंडियंस वेर मेल फीमेल्स एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल थे, वो कभी सिन नहीं करते थे, अपने खुद के साथ सिन नहीं करते थे। लस्टफुल एनर्जीज इज ए सिन कि आप खुद अपने साथ करते हो। हमारे जो एंसेस्टर्स है वो एक सिन जो अपने साथ हो सकता है वो सिन नहीं करते थे, पतिव्रता रहते थे, एंड मेल भी पत्नीव्रता रहते थे। दे यूज्ड टू बी लाइक दैट एंड आई एम प्राउड ऑफ माई एंसेस्टर्स एंड मुझे नाज है, गर्व है कि वो लोग वैसे थे। एक और बात, जैसे ये चीज़ें फैली एंड बहुत सारे जो इंडियंस हैं जिन्होंने ये काम करवाया कि अपना डीएनए देखा एंड दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड। एशिया के दूसरे लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए, ये क्या यार हमारा तो बस वही एथनिक निकलता रहता है। तो फिर उसके अंदर एक और चीज़ हुआ, डीएनए टेस्ट को इम्प्रूव किया गया। वहाँ पे बस सेंटेंस में आ जाता था आप हाफ जैन हो, 10% जैन हो, 10% आप तमिलनाडु के हो, 5% यहाँ के हो, 5% वहाँ के हो। इंडिया के अंदर ही डिवाइड कर दिया गया
और आपको बोल दिया गया आप सो एंड सो जेनेटिक्स चीज़ है आपका, एंड इंडियंस आर लाइक ओ अच्छा, इस बात से बड़े खुश भी हो गए हैं, हालांकि ताली मारो बेवकूफ़ बनाया, आपको बेवकूफ़ बनाया। द फैक्ट इज़ जो भी अगर आप डीएनए का इस चीज़ के अंदर जाओगे और भी ज़्यादा इस चीज़ को स्टडी करोगे और भी ज़्यादा देखोगे, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अंदर घुसोगे और ज़्यादा जानने की कोशिश करोगे, तो एक चीज़ बाहर निकल के आएगा, दिस एंटिटीज़ वेयर सबका डीएनए लेके ये जानना चाहती थी, ऑब्वियसली रीबर्थ होता है राइट, कौन कहाँ पे रीबर्थ लिया, एंड ऑब्वियसली जो किंग्स एंड क्वींस थे दे वेर सम फ्यूरियस, बहुत ही तगड़े, बहुत ही कमाल के। अगर एक चोजन वन रीबर्थ होता है, अगर वो एक चोजन वन जो रीबर्थ होता है, जो शिलो प्रभुपाद ने इतना बड़ा रेवोल्यूशन ले आए कृष्ण कॉन्शियसनेस में, और वो एक चोजन वन उन पर बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। ये पूजा कटारिया जो ये चोजन वन है, नेगेटिव एनर्जीज पे बहुत भारी पड़ती है, बहुत भारी पड़ती है। एंड लाइक जिस तरीके से मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ, जो भी बताती हूँ, जिस तरीके से भी बताती हूँ, मेरे आसपास के लोगों को जो भी बताती हूँ, राइट नाउ मैं आपको बता रही हूँ, आप जो समझोगे इसके बाद में आप अपने बिहेवियर से बहुत सारे चेंजेस लेके आओगे, आप बहुत भारी पड़ोगे नेगेटिव एनर्जीज़ के ऊपर, बहुत भारी पड़ोगे। आई एम ए कृष्णा वॉरियर, मैं बहुत भारी पड़ूंगी उनके ऊपर, एंड आप भी अपने बिहेवियर से उन पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ोगे। मैं आपको समझाऊंगी क्या करना है, कैसे करना है, आप खुद अपना बुमकेश बख्शी बनोगे, आप खुद बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करोगे, एंड यू विल बी ए वेरी स्ट्रॉन्ग वॉरियर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंड आप सबको हराओगे, आप कर पाओगे। यस, सो मॉनिटरिंग स्पिरिट्स के बारे में बात कर रहे थे राइट। सब कुछ डील करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मॉनिटरिंग स्पिरिट्स होते क्या हैं? मॉनिटरिंग स्पिरिट्स ये ऐसे स्पिरिट्स होते हैं जो स्पिरिचुअल रैम से आपको कंट्रोल करते हैं, आपके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, एंड आपके प्रॉस्पेरिटी की तरफ देखते हैं, ये आपके कैसे प्रॉस्पर आप कर रहे हो उस चीज़ की तरफ देखते हैं, एंड ये फोकस करते हैं कि राइट नाउ आप क्या कर रहे हो, एंड आपके पर्पस को कैसे स्टॉप किया जाए, कैसे आपको हिंडर किया जाए। मॉनिटरिंग स्पिरिट्स, हमने लास्ट वीडियो में जो बात किया था कि लस्टफुल एनर्जीज आपको प्रोक्रेस्टिनेशन करना चाहती है, आपको टास्क कंप्लीट नहीं करवाना चाहती है, एंड मच मोर। ये मॉनिटरिंग स्पिरिट्स हेल्प करते हैं इन सारी एंटिटीज़ को ये करने के लिए कि आप कहाँ कहाँ प्रॉस्पर हो सकते हैं, वहाँ पे आके आपको प्रॉब्लम दे सके राइट। आप कैसे प्रॉस्पर हो सकते हो, आपका प्रॉस्पेरिटी कैसे स्टॉप किया जा सके, ये मॉनिटरिंग स्पिरिट्स देखते हैं। एंड ये भी देखते हैं कि आपकी ब्लेसिंग्स कैसे आपके पास ना आ सके, एंड इससे पहले ही आप अपने कर्म भूमि में आप ऐसे कर्म करो जहाँ तक ब्लेसिंग्स आपके पास आ ना सके। जब तक एक पर्टिकुलर एनर्जी वाइब्रेशन आप नहीं करते, पर्टिकुलर तरीके से आपका बिहेवियर नहीं रहता, एक पर्टिकुलर ब्लेसिंग्स आपके पास नहीं आ सकती। जब आपके पास ब्लेसिंग्स ही नहीं आएंगी, आपके पर्पस के साथ आप जुड़ोगे ही नहीं, तो आप ब्लेसिंग से चूक जाओगे। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना भगवान के बच्चों के साथ, एंड भगवान के किंगडम के साथ ये बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है कि ब्लेसिंग्स आपके पास ना आए एंड आप अपने पर्पस से दूर हट जाओ। ये गलत बात है राइट। ये जो कैरेक्टर्स है जो मॉनिटर आपको करते हैं, वो कर्सेस आपके ज़िंदगी के ऊपर कहते हैं, जो आपको पसंद नहीं करते हैं। जो लोग आपको पसंद नहीं करते, जो एनर्जी वाया एनर्जी आपके बारे में, अगर उन्होंने एक गलत शब्द कह दिया कि आपकी प्रॉस्पेरिटी ना हो, उनके ऊपर गलत शब्द कहने शुरू कर दिया, एंड आपकी तरफ एक एनर्जी वाया आपको वो बोलना शुरू कर दिया, एक तरीके से आपको करने लगे, तो ऑब्वियसली वो लोग कर्सेस आपके ज़िंदगी के ऊपर बोलते हैं। दैट्स वाई आप लाइक प्रोग्रेस नहीं कर पाते। आपको प्रिवेंट कर सके कि आप प्रॉस्पर्स ना कर सके। वो वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं। जब आप हरे कृष्णा महामंत्र पढ़ते हैं तो आप वर्ड्स, आपने बोल से ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे आप बोलते हो ये वर्ड्स होते हैं जो आप बोल रहे हो, ये बहुत पावरफुल होते हैं। जब एफर्मेशंस भी करते हो तब आप ये वर्ड्स ही होते हैं जो आप बोलते हो, एंड दैट इज़ वेरी पावरफुल। एंड लोग जब आप गॉसिप करते हैं, गॉसिप करना भी एक कम्प्लीटली बहुत ही गलत बात होता है स्पिरिचुअल रैम के अंदर। अगर आपको गॉसिप बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, डेफिनेटली कोई ना कोई एंटिटी आपके साथ काम कर रहे हैं, वो आपसे ज़रूर गलत बुलवाएगा गॉसिप। थैंक यू कृष्णा। कृष्णा इज़ टेलिंग मी टू प्लीज़ एड्रेस दिस टॉपिक गॉसिप। आप आगे, मुझे कृष्णा ने क्लियरली एनर्जी वाइज बता दिया, खबरदार इसके आगे तो बढ़ी अगर गॉसिप को तूने अभी डील नहीं किया तो। मैं
एज अ लॉयल चाइल्ड ऑफ कृष्णा, एज अ लॉयल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, आई डील विद इट राइट नाउ. जो एक गॉसिप जो होता है, एक कथा है कि एक राजा था जो पुण्य काम करता था, वो खाना खिलाता था. तो वो जब वो खाना खिलाता था, ऋषि मुनियों को खाना खिलाता था, सबको खाना खिलाता था. एंड राजा का कर्म ये है कि मेरे राज्य में कोई भी भूखा ना रहे. तो वो खाना खिला, वो दूसरे काम ना करे, मतलब दूसरे दान्य पुण्य ज़्यादा में वो इंटरेस्ट नहीं रखता था. वो खाना ज़रूर खिलाता था कि उसके राज्य में जितने भी लोग हैं वो अच्छा खाना खाए भाई. उनका पेट भूखा नहीं सोना चाहिए उसके राज्य में कोई भी. ठीक है, वही काम करता था, वो खाना खिलाता था. उसके राज्य में अगर कोई ऋषि मुनि आते भी थे तो वो बहुत अच्छा खाना खाते थे. ऋषि मुनि जिस तरीके का खाना खाते हैं, या फिर पर्टिकुलर टाइप ऑफ खाना वो अगर त्यागे हुए हैं, एक तरीके का खाना खाते थे, तो ऋषि मुनियों को बहुत खाना खिलाता था, जिससे वो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स वो ले रहा था. उसके रसोई में ये हो गया था कि एक दिन वाया सांप के वजह से एक पर्टिकुलर डिश था वो जहरीला हो गया था, जिसके वजह से उसके राज्य में जिसने भी वो पर्टिकुलर डिश खाया वो नहीं रहे. एंड जो ये चीज़ देखा एज एन एनर्जी आया कि यमदेव ने देखा कि बहुत सारे लोग मर गए हैं, ऑब्वियसली जो मर गए हैं उनको यमदेव लेके चले गए. शनिदेव देख रहे थे, दिल देख रहे थे शनिदेव कि राजा ने अपने इंटेंशन से गलत नहीं किया. जो खा रहे थे इंटेंशन से वो भी गलत नहीं कर रहे थे, लेकिन ब्रह्म हत्या हुई है. ये ब्रह्म हत्या जो किया है किसने, ये पाप किसको दिया जाए, क्योंकि ब्रह्म हत्या तो हुई है. शनिदेव ने अभी तक किसी को भी ब्रह्म हत्या का पाप नहीं दिया था. ही वॉज होल्डिंग बैक, ने पाप नहीं दिया. एंड राजा वॉज फीलिंग अब मैंने ब्रह्म हत्या कर दिया है, बहुत गलत हो गया, आई नीड टू रिपेंट. वो रिपेंट कर रहे थे अपने तरीके से. एंड शनिदेव देख रहे हैं, हाँ भैया रिपेंट कर रहा है, मैं देख रहा हूँ रिपेंट कर रहा है ये बच्चा भगवान का. लेकिन राजा ने ना खाना खिलाना बंद नहीं किया. वो स्ट्रिक्ट कर दिया रूल्स रेगुलेशंस को, देखने लगा. खबरदार किसी ने भी खाने के अंदर कोई गलती की तो वो खाना खिलाता रहा. एंड जो प्रजाजन थे, जो लोग भी थे, उन्होंने भी ये भी देखा कि वो ट्रस्ट करते थे राजा की गलती नहीं है, तो लोगों ने उससे अक्यूज़ भी नहीं किया और ऋषि मुनियों ने भी अक्यूज़ नहीं किया उसको. ऋषि मुनियों तो पारदृष्टि होती, तो उन लोगों को सब कुछ समझ में आता था. तो ऋषि मुनि ने भी कुछ नहीं किया, किसने भी कुछ नहीं कहा, और शनिदेव ने अभी तक किसी को पाप नहीं दिया. अब ये हुआ कि एक दिन एक ऋषि मुनि आए और व्यापारी आए. उन लोग ने बोला कि हमको खाना खाना है, हम कहाँ पे खाएं. तो एक लेडी थी, उन्होंने बोला कि आप राजा खाना खिला रहे हैं, आप वहाँ जाके खा लो. क्या पता उनको खाना खिलाना भी पसंद है और मारना भी पसंद है. हाँ हाँ हाँ, वो बहुत ठहाके लगा के हंसने लगी. तो यहाँ पे इशू है कि मज़ा किसको आया. सारा ब्रह्म हत्या का दोष शनि महाराज ने इन स्त्री को दे दिया कि राजा ने मज़ा नहीं लिया, वो लोग मर गए तब. और जो खाना बना रहे थे उन्होंने भी मज़ा मतलब उनको भी मज़ा नहीं आया कि ऋषि मुनि मर गए, वाह वाह कितना बड़ा काम हुआ. उन्होंने भी ऐसा नहीं बोला. लेकिन ये लेडी जब ठहाके हंसने लगी, जब इसको मज़ा आया कि जिस धरती पे तू रहती है, जिस राजा ने तुझे भूखा सोने नहीं दिया, तो उसके ही बारे में ऐसे सोचती है. जब वो हंसने लगी, सारा ब्रह्म दोष का हत्या का इसके ऊपर है. एक ऋषि जब मरता है तो एक ब्रह्म हत्या होता है. वहाँ पे इतने सारे ऋषि मरे थे, कितने सारा ब्रह्म हत्या इस लेडी ने एक बार में अक्वायर कर लिया, एक बार में ठहाके लेके हंसने से, जब इसको मज़ा आया तभी. सो गॉसिप करना बुरी बात है. सो डेफिनेटली सम एंटिटी इज़ वर्किंग विद यू. अगर आपको गॉसिप में बहुत मज़ा आता है तो अपने आप को कंट्रोल करो. अपने आप को नॉट कंट्रोल कहना एकदम गलत बात है. जब भी आप होता है शराब पीते हो, सिगरेट पीते हो, आप कंट्रोल करो बोलते हैं. कंट्रोल इज़ रॉन्ग. आप रिजिस्ट करो, दैट इज़ द राइट वर्ड. एंटिटीज़ को आपको रिजिस्ट करना चाहिए. शराब पीने वाला एंटिटी आके आपको बोलता है यार शराब बड़ा मज़ा होता है, पी तू पी. आप रिजिस्ट करो उस चीज़ को. गॉसिप करना है आपको राइट नाउ. व्हेन द एंटिटी आया एंड बोला यार तो इसके बारे में ऐसे बात कर, वैसे बात कर, देख कितना मज़ा आता है, हाँ 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 हाँ. यू resist द एनर्जी, resist द एंटिटी. तभी जब आप नेगेटिव एनर्जीज़ को resist करेंगे
तभी वो भागती हैं वहाँ से। जब आप कंट्रोल करते हो, आप मतलब आप एक्चुअली उससे लड़ नहीं रहे हो, आप खुद को कंट्रोल कर रहे हो। एंड लाइक जब वो एंटिटी आके आपको बोलता है आपको ये करना चाहिए, आप जब आप उसको रिजिस्ट करोगे एंड खुद को कंट्रोल मत करो, वो टाइम का आपको पीना है कुछ, ड्रिंक सम गॉर्जियस टी, ड्रिंक सम चाय बना के पियो, कुछ तो पी लो, लेकिन उस एंटिटी को बोलो आप रेजिस्ट करो। आपने आपको कंट्रोल नहीं करना है आपको। एंड आपको बातचीत करना है तो आप भगवत गीता के बारे में बात करो। राइट ना आपको बहुत बात करना है तो बात करो। कृष्ण की ब्यूटी के बारे में बात करो। कृष्ण को सामने खड़ा करके, कृष्णा कितने खूबसूरत हो, आपके मोर पंख कितने कमाल के हैं, अभी इतने खूबसूरत, आप इतने खूबसूरत है कैसे लेते हो। आपको बोलना है तो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करना। आप जब आप कंट्रोल करते हो आप खुद के साथ करते हो, लेकिन आप एंटिटी को रेजिस्ट करते हो तो आप उसकी बात नहीं सुन रहे हो। यू नीड टू रेजिस्ट द एंटिटी, तभी वो हारता है, तब आप जीतते हो। अब आप कंट्रोल नहीं करना, आपको रेजिस्ट करना है, तभी आप हराओगे उसको। आगे बढ़ते हुए वी वेर ऑन द टॉपिक ऑफ, बात करते करते जैसे आप कुछ भी चीज़ बता देते हो, कुछ भी चीज़ आप बोल देते हो, चाहे वो लोग गॉसिप ही कर रहे थे वो टाइम में, तू नहीं जानती मैं क्या क्या करने वाली हूँ, पता मेरी ज़िंदगी में मैं इतना कुछ करूँगी, मैं ये बना दूँगी वो बना दूँगी। आपने अपने प्लान्स वो एरिया में बता दिए जहाँ पे गॉसिप चल रहा था, एंड आपने आपको बड़ा बताने के लिए आपने अपनी प्लान्स वहाँ बता दिए। अब वो प्लान्स वर्कआउट नहीं होंगे क्योंकि वो टाइम में मॉनिटरिंग स्पिरिट वहाँ पे था, एंड वो आपको प्लान्स को अचीव करने नहीं देगा, वो आपकी ब्लेसिंग्स आप तक आने नहीं देगा। एंड क्योंकि आप अपने तरफ से अपनी बारे में बातचीत आपने करी थी, अपने बारे में आपने बता दिया था, वो चीज़ हो गया। एंड कुछ चीज़ें जो आप कभी किसी को नहीं बताते, कभी कभी तो आप ऐसे ही बोल देते हो ना, मॉनिटरिंग स्पिरिट इज़ एट वर्क को आपको नहीं बताना चाहिए। नोटिस करो कि जब आप कुछ नहीं बोलते किसी को, तब आप ग्रो करते हो, तब आप लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपको आते हैं, आपको ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से गाइड करती है, आपको बताती है यार तू कमाल का है। ये बात आप नोटिस करो। आप कैसे स्पॉट करोगे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर मॉनिटरिंग स्पिरिट कौन है, कैसे स्पॉट करोगे कि ये गलत कैरेक्टर है, कौन डिस्गाइज कर रहा है एज ए मॉनिटरिंग स्पिरिट आपकी ज़िंदगी के अंदर, ओके। एंड कौन सांप है आपकी ज़िंदगी के अंदर। पॉइंट 1, वो आपके बैड एडवाइस को गुड एडवाइस बोलेंगे। यार आपने कोई बैड एडवाइस दिया है, आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर आप एक बैड एडवाइस के साथ काम कर रहे हो, वो आपको शाबाशी देंगे, यार कितना कमाल का एडवाइस है, यार तू इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है, तू तो कमाल कर रहा है। बैड एडवाइस एज ए गुड एडवाइस, दैट पर्सन इज़ अ मॉनिटरिंग स्पिरिट जो नहीं चाहता कि आप ग्रो करो, दैट्स अ मॉनिटरिंग स्पिरिट। एंड आपको बहुत अच्छा से आइडिया है कि ये गुड एडवाइस क्या होता है, मतलब हम हमारे स्पिरिट के अंदर समझ सकते हैं क्या गुड एडवाइस है ना क्या बैड एडवाइस है, लेकिन फिर भी आप बैड एडवाइस पे काम कर रहे हो तो ये आप समझ सकते हो। एंड जो लोग भी आपको बोलते हैं कि आपके गुड एडवाइस को बैड एडवाइस बोल रहे हैं, आप जानते हो कि वो कैरेक्टर्स कौन कौन हैं, वही सांप है आपकी ज़िंदगी के अंदर। एंड आइडिया जहाँ पे आप काम कर सकते हो, जहाँ पे आप ग्रो कर सकते हो, ये बात आपको नोटिस करना चाहिए। ए बैड एडवाइस एज ए गुड एडवाइस। दूसरा तरीका है कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो मॉनिटरिंग स्पिरिट आपकी ज़िंदगी के अंदर कौन है। वो नफ़रत करते हैं, दे हेट व्हेन यू प्रॉस्पर। वो नफ़रत करते हैं आपके प्रॉस्पेरिटी से, उनको नफ़रत होती है। उन लोगों के पास, आपके पास अगर गुड न्यूज़ है, आपने कुछ अकम्प्लिश किया है, आपने अपने ज़िंदगी के अंदर कुछ अकम्प्लिश किया है, एंड आपने ग्रेजुएशन पा ली, आपको प्रमोशन मिल गया, आपने कुछ किया है, कुछ पाया है, ओके। आई डोंट नो, मुझे सिंगर का एग्जांपल देने को बोला जा रहा है। आपने एक गाना गाया, बहुत नाम आपने कमा लिया है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मिल गई उसके वजह से, एंड दिस पीपल हेट दैट्स अ मॉनिटरिंग स्पिरिट। एंड आपने ऑब्वियसली आपको प्रमोशन मिला है, आपने ग्रेजुएशन कर ली, वो लोग डाउन प्ले करते हैं आपके प्रमोशन को लेते हुए, अरे यार ये तो स्मॉल प्रमोशन है, थोड़ी ना तुम कंपनी ओन करते हो, कंपनी थोड़ी ना तुम्हारी है, ऐसे बोलते हैं ये लोग। कंपनी थोड़ी ना तुम्हारी है, तुमने तो बस एक एम्प्लॉय है, सिर्फ एक प्रमोशन ही तो है। लेकिन प्रमोशन मिलना बहुत बड़ी बात है। जेठालाल से जाके देखो, वो कभी भी अपने एम्प्लॉय को प्रमोशन देता ही नहीं है। अगर वो प्रमोशन दे भी दिया या थोड़ा सा सैलरी बढ़ा भी दिया तो जेठालाल को बहुत परेशानी हो जाती है, राइट। दैट सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा, दैट वन।
ये प्रमोशन चाहे कैसा भी हो यार, लेकिन आप प्रमोशन मिला है बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब ये लोग सिर्फ ऐसे ही बोल देते हैं यार थोड़ी ना तुम कंपनी के मालिक हो, दैट्स अ मॉनिटरिंग स्पिरिट जो आपके प्रमोशन को छोटा बताता है, आपके ग्रेजुएशन को छोटा बताता है, आपके तरीके को छोटा बताता है। दैट्स अ मॉनिटरिंग स्पिरिट। आप डेफिनेटली ये ध्यान दीजिए कि आप किससे क्या बात कर रहे हो, किससे आप क्या कह रहे हो, एंड आपके रिएक्शंस क्या है। आप ज़रूर अपने आप को भी ध्यान से देखो कि आप किससे क्या क्या कहते हो। ओके, तीसरा तरीका कैसे आप पता कर सकते हो कि आप मॉनिटरिंग स्पिरिट से डील करें। ये लोग बहुत पसंद करते हैं कि अगर आप नीचे हो, आपके लाइफ में तरक्की ना हो, लव टू सी यू डाउन, या आपके लाइफ में तरक्की ना हो, आप तरक्की ना पाए, ऐसे लोग। एंड आपकी तरक्की देख के उनको बहुत गुस्सा आता है। आपके फ्रेंड सर्कल में कंफर्ट जोन में परेशानी हो जाता है इन लोगों को। एंड फॉल्स तरीके का इमोशन आपके तरफ देते हैं, नहीं यार मुझे पता है ये तेरी ज़िंदगी में बहुत परेशानी है, गलत वो फॉल्स दिखाते हैं इस तरीके से। एंड उन लोगों को वैलिडेशन मिलता है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर तरक्की नहीं है ना, एंड आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी नहीं है, तो उन लोगों को एक तरीके से वैलिडेशन मिलता है कि हाँ मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर हूँ। उनको एक तरीके से आप वैलिडेट कर देते हो वहाँ पे। वो एनर्जी ऑफ वैलिडेशन जब आप दूसरों के आँखों में देख सकते हो, दूसरों के चेहरे पे देख सकते हो, दैट पर्सन इज़ अ मॉनिटरिंग स्पिरिट। इनसिक्योर जेलस पीपल आर मॉनिटरिंग स्पिरिट। एंड चौथा तरीका कैसे पता कर सकते हैं कि ये मॉनिटरिंग स्पिरिट है। उन लोगों को पता करना होता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। उनको मालूम करना ही है, लेकिन उनको सब कुछ मालूम करना है आपकी ज़िंदगी में क्या है। इनफैक्ट वो लोग आपको पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी मालूम करना है आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। वो लोग हमेशा सवाल पूछते हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या चल रहा है। आपका कोई कुछ भी जेन्युइन इंटरेस्ट से उनको कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन उनको मालूम करना है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और बताओ आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है उनको मालूम करना है। दोज पीपल आर मॉनिटरिंग स्पिरिट। बहुत तरीके से उन लोगों को एंटरटेनमेंट मिलता है आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में आप क्या कर रहे हो, ये सब जानने में उनको बहुत एंटरटेनमेंट मिलता है। एंड आपके पीठ के पीछे वो लोग आपकी ज़िंदगी के बारे में कर्सेस बात करते हैं, आपके बुरा बोलते हैं। एंड तेरी ज़िंदगी में ये हो, तेरी ज़िंदगी में वो हो, तो ये तरक्की चाहता है तो ये तरक्की तुझे ना मिले, इस तरीके से गॉसिप करना है आपके बारे में। एंड आपको गॉसिप एनर्जीज़ को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। एंड किसी भी स्पिरिट के आपके साथ एंटिटी काम भी कर रहा है तो यू नीड टू रेसिस्ट दिस एनर्जीज, ओके, दिस स्पिरिट को। एंड ये लोग ना बड़े अफेंड हो जाते हैं जब आप इनके साथ ना ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। लेकिन ये लोगों का कोई जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं होता आपके साथ, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनके साथ ट्रांसपेरेंट रहो, लेकिन आप जेन्युइन रहो इनके साथ। आप थोड़ी ना इनके गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, पापा हो या मम्मी हो जिनके साथ जेन्युइन होना ज़रूरी है। बड़े पर्सनल हो जाते हैं ये लोग। ये चाहते हैं कि आप बड़े ट्रांसपेरेंट रहो इनके साथ, कि इन लोगों को पता चले कि कहाँ पे नेक्स्ट मुझे कर्स बात करना है आपके, कहाँ पे हेक्स लगाना है आपकी ज़िंदगी के बाहर, ज़िंदगी के अंदर। ये बड़ा अजीब है इनके साथ। जब आप विड्रॉल करते हो, इनको चीज़ें बताते नहीं हो, कुछ चीज़ें इनसे छुपाते हो, तो ये लोग बड़े अफेंड हो जाते हैं। एंड ये लोग ना जितना हो सके आपकी ज़िंदगी से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, एंड बहुत सारे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं ये लोग। ये दे आर वेरी अफेंड पर्सन, दे गेट अफेंड बहुत जल्दी अफेंड हो जाते हैं। पहली बात तो आप लोगों को अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन देना बंद करो, एंड आप और भगवान के बीच में इंफॉर्मेशन रखो ना। आप कितना सीक्रेटली भगवान से बोलते हो, हे भगवान जी प्लीज़ मेरा चीज़ हो जाए, या बैठे बैठे हो कहीं पे भी हो, बस स्टॉप पे बैठे हो, बस की वेट कर रहे हैं, क्या करते हो वो टाइम में? आप गाना सुनते हो? एक जस्ट 5 मिनट निकाल के भगवान जी से बात कर लिया करो। हे भगवान जी, आपको पता है मेरा प्लान है सो एंड सो काम करने का, मैं इतना ज़्यादा तरक्की चाहता हूँ, एंड ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। से ऑल द प्लान्स टू कृष्णा, से एवरीथिंग टू कृष्णा। सीक्रेट कॉन्वर्जेशन विद कृष्णा अच्छा होता है, यू शुड डू इट। हैव अ रिलेशनशिप विद कृष्णा।
जितना रिलेशनशिप आपका कृष्णा के साथ होगा, आपका ज़िंदगी बहुत खुश होगे। एंड जब आप अपनी बातचीत से सामने वाले को सप्लाइज देते हो कि मेरी ज़िंदगी के अंदर तुम इस तरीके से बम फोड़ सकते हो, मेरी ज़िंदगी के अंदर तुम इस तरीके से स्पिरिचुअल वॉरफेयर कर सकते हो, इस तरीके से लाइक ट्रक चला सकते हो, टैंक चला सकते हो, इस तरीके से आप बुलेट डाल सकते हो, तो आप ना अपने ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम थोड़ा कम करो। किसी को कुछ मत बताओ, अपना प्लान्स नहीं बताते, आप कभी नहीं बताना चाहिए। ओके, अपने तरफ से दूसरों को सप्लाइज मत दो कि आपकी ज़िंदगी है वो कैसे बर्बाद कर सके। अपना कॉन्वर्जेसन थोड़ा कम करके रखो। वो लोग हमेशा रिएक्शन देखना चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे क्या कहें कि आप रिएक्ट करो, देखें कि आप रिएक्शंस कहाँ से निकाल रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें कहाँ हो रही है, कैसे आप फील कर रहे हो। एंड आपकी ज़िंदगी के अंदर एक सुपीरियर पोजीशन ये लोग चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर ये सुपीरियर पोजीशन रख सके। ये लोग ना सुपीरियर पोजीशन रख सके। ओके कृष्णा इज़ टेलिंग मी, यहाँ पे आपको ये वाला इन्फॉर्मेशन ना देते हुए आपको ये बोला जाए कि आपको सुनने के लिए ज़्यादा बोला जा रहा है कि आप ज़्यादा सुनो, धीरे बात करो, मतलब बहुत कम बात करो, क्विक टू लिसन, स्लो पोक की तरह धीरे धीरे बोलो। आई एम जस्ट इमेजिनिंग अगर स्लो पोक के जैसे आप धीरे धीरे बोलना शुरू करो। लाइक वो मूवी था ना जिसके अंदर स्लो पोक स्पिरिचुअल मास्टर होता है और वो धीरे धीरे बोलता है, लाइक उसके बूढ़े का रोल दे दिए थे उसको। क्या मूवी था वो? एंड स्लोपोक को बूढ़े का रोल दिए थे, बट द फैक्ट इज जब स्लोपोक बात भी करेगा, जस्ट इमेजिन उसके वर्ड्स बहुत धीरे निकलेंगे, लाइक हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जस्ट इमेजिन समवन इज टॉकिंग, पूरा सेंटेंस इतना डिले करके बोले। नहीं, कृष्णा बोलता है बहुत जल्दी जल्दी सुना करो, बहुत धीरे धीरे बोला करो। आई लव माई कृष्णा। कृष्णा कमाल के हैं, अमेजिंग। अगर मॉनिटरिंग स्पिरिट्स को पता नहीं होगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो उनको ये नहीं पता होगा कि आपको कहाँ पे अटैक करना है। ओके, लाइक वो स्मूथ प्ले नहीं कर पाएंगे। ओके, वो नहीं बात कर पाएंगे, ना आपसे क्या कहना है उन लोगों को नहीं समझ में आएगा। एंड कृष्णा के किंगडम में आप स्ट्रॉन्ग वॉरियर बन जाओगे। लाइक आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो कृष्णा के लिए, आप कृष्णा के बच्चे हो। एंड मॉनिटरिंग स्पिरिट, ईव्सड्रॉपिंग स्पिरिट, लस्टफुल एनर्जीज, प्रोकास्टिनेशन एनर्जीज, जो टास्क कंप्लीट नहीं करने देना चाहते, वो वाले एनर्जीज ऑफ स्पिरिट्स, और जो डिले करना चाहते हैं एनर्जीज ऑफ स्पिरिट्स, ये सब लोग मिलके आपको कृष्णा की तरफ, आपके पर्पस की तरफ आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। एंड जब आप इन सब को हरा दोगे तो आप कृष्णा के किंगडम के लिए कितना पावरफुल रहोगे। माँ दुर्गा आ रही है राइट नाउ। इनफैक्ट आई एम नॉट डूइंग टैरो रीडिंग, बट स्टिल एनर्जीज में माँ दुर्गा आ रही है। आप शक्ति की पूजा करने वाले बहुत ही गजब के बच्चे हो। एंड माँ दुर्गा विल बी लाइक हैप्पी कि मेरा बच्चा कितना प्रॉस्पर्स कर रहा है। सो मत बताओ किसी को कुछ भी। या कृष्णा के किंगडम के लिए आप बहुत स्ट्रांग रहोगे। मैं कृष्णा की वॉरियर हूँ। ओके, आई वर्क फॉर कृष्णा। सो मैं बहुत स्ट्रांग वॉरियर बनना चाहती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ राधा कृष्णा। मॉनिटरिंग स्पिरिट्स को बहुत परेशानी हो जाएगा अगर वो नहीं बता पाएंगे कि आप अभी क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। उनको बहुत परेशानी होगा मॉनिटरिंग स्पिरिट्स को। ये अगर आप उनको नहीं पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, मॉनिटरिंग स्पिरिट्स को बहुत परेशानी होगा कि उनको ये नहीं पता है कि आपका नेक्स्ट प्लान्स क्या है।
सो मत बताओ किसी का कुछ भी, तब आप अक्षय हो जाओगे, अक्षय हो जाओगे। हाँ, someone named with अक्षय is watching my video। हरे कृष्णा आपको प्रभु जी, कैसे हैं आप? प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप ही नहीं, आप सब लोग भी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, हरे कृष्णा। आई थिंक मैंने आपके जो बहुत सारे मेन इश्यू को सॉल्व किया है। आई लाइक माई कृष्णा लाइक दैट। थैंक यू कृष्णा। ओके, दैट्स माई जॉब कि मैं वाया माई साइकिक मैसेज बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। हरे कृष्णा। ओके, मॉनिटरिंग स्पिरिट्स को इश्यू हो जाएगा एंड लाइक आप जब उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे एंड लाइक वो जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन आपसे निकालना चाहेंगे कि, लेकिन उनको अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा तो दे हैव इशू। ओके, एंड उनको नहीं पता होगा कि किस चीज़ को कहाँ पे अटैक किया जाए। सो एंड मॉनिटरिंग स्पिरिट्स कौन है, कैसे हैं, उन लोगों की शब्दावली जैसे वो बात करते हैं ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, कुछ कॉमन शब्दावली मॉनिटरिंग स्पिरिट्स। मेरा गला इज़ लाइक राइट नाउ जिस तरीके से एक्ट कर रहा है, लाइक वो ये चाहते कि मत बताओ। ऐसे कैसे नहीं बताएंगे? कृष्णा के वॉरियर हूँ डेफिनेटली। मैं जो पद पे बैठी हुई हूँ, मैं जो बता सकती हूँ मैं तो बताऊँगी। मुझे तो बात करना ही है, मैं बताऊँगी, मैं अपने तरफ से काम करूँगी। सो फ्रेजेस जो मॉनिटरिंग स्पिरिट्स यूज़ करते हैं उन लोगों के मुंह से ज़्यादातर आपको सुनने को मिलता है, वो ये है कि आप कैसे इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हो। हाउ कैन यू अफोर्ड दैट? तुम ये अफोर्ड कर लिए हो, तुम्हारे पास पैसे ज़्यादा है। तो सेंटेंस उनके मुंह से निकलेगा कि ये तुमने कैसे अफोर्ड कर लिया। दूसरा सेंटेंस आपको उनके मुंह से सुनना मिलेगा कि जब लास्ट टाइम जब तुम ये काम कर रहे थे वो काम पूरा नहीं हुआ था, रिमेंबर, तब आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे परेशानी आया था, याद करो। तो मत करो ना ये काम। आपको टास्क कंप्लीट नहीं किया देना चाह रहे हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको दूर रख रहे हैं। आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपके फेलियर्स के बारे में। दैट्स अ मॉनिटरिंग स्पिरिट। एंड एक और मॉनिटरिंग स्पिरिट ये होता है कि आपके फेलियर्स याद दिलाता है आपको, एंड ये एहसास दिलाता है कि आपको तो ये पहले से ही कर लेना चाहिए था। आप तो मतलब ये पहले ही हो जाना चाहिए था आपकी ज़िंदगी के अंदर। लाइक आपको तो पहले ही वहाँ पहुँच जाना चाहिए था। ऐसे शब्दावली बोलने वाले येट अगेन ऑपरेट करते हैं मॉनिटरिंग स्पिरिट्स एनर्जी के साथ। एंड एक और शब्दावली उनके बातचीत से आपको सुनाई देगा, हाँ जी वो तो है, आप जब बोल रहे थे लेकिन तुमने तो ये कहा था कि, लेकिन तुम तो ये बोल रहे थे कि, लेकिन तुम ही ने तो कहा था कि तुम ये करोगी, तुम ही ने तो कहा था। सारा ब्लेम आप पे डाल देना और बोलना तुम ही ने तो कहा था। ये एक और सेंटेंस आपको उनके मुंह से सुनने को मिलेगा। दैट्स अनदर मॉनिटरिंग स्पिरिट कैरेक्टर। एंड जो स्पेशली कैरेक्टर है, आपको एक और एनर्जी उनमें नज़र आएगा कि वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उनको जानना है कि आप क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। ओके ओके, देयर इज़ एन एग्जाम्पल्स, मैंने कुछ लिखा एंड आई शुड नॉट टॉक अबाउट दिस एग्जाम्पल्स। एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि आपको जब मदद की ज़रूरत होती है तो ये कभी भी अपने तरफ से अपना हाथ आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन डेफिनेटली सुनेंगे कि ओ अब ये प्रॉब्लम है, अच्छा। लेकिन उनकी आंखों में देख के आप बोल सकते हो कि इसको खुशी हो रही है मेरी बात सुन के। एंड बहुत सारे सवाल उनको पूछना होता है एंड वो लोग ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि वो बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं आपकी ज़िंदगी को लेते हुए, बहुत हेल्पफुल पर्सन है आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपके रिसोर्सेज को लेते हुए बहुत हेल्पफुल है। एंड लाइक उन लोगों के अंदर वो एक आग है कि वो
आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे डिसर्मेंट्स कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी के अंदर डिसर्मेंट देख के बोल सकते हैं देख तेरी ज़िंदगी में ये चीज़ चल रहा है, सच्चाई आपको बता सके आपके चेहरे के ऊपर कि क्या सच्चाई है, जबकि उनको खुद को पता नहीं होता कि उनकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, लेकिन सच्चाई कुछ आपको बताना है। ये चीज़ भी ये काम करते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये जाना कि कहाँ पे आप ओवर शेयर कर रहे हो और कहाँ पे आपको ओपन अप होना है। आपको डेफिनेटली, हम ह्यूमन बींग्स से लोगों से बात करना ज़रूरी है, लेकिन उनके साथ ही ओपन अप हो जिनके साथ आपको ओपन अप होना है। एंड कहीं पे भी आप अगर ओवर शेयर कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ओवर शेयर नहीं करना है। आपको डेफिनेटली आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि आप समझ सके कि कौन आपके शुभचिंतक हैं, कौन आपके शुभचिंतक नहीं हैं, कहाँ पे आपको ओपन अप होना है और कहाँ पे आपको ओवर शेयर नहीं करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप खुद ये बात को समझ सकें। अगर आप ओवर शेयर करते हो तो डेफिनेटली दिस मॉनिटरिंग स्पिरिट, जो ये सांब है आपके ज़िंदगी के अंदर, वो इंफॉर्मेशन स्वयं आप पे यूज़ करेगा। जहाँ पे एक कथा आता है श्रीमद् भागवतम में, जहाँ पे भगवान कृष्ण के पीछे सांब बिकॉज ऑफ इस कैलकुलेशंस ऑफ उसका थॉट प्रोसेस से शनिदेव को भगवान शिव के अगेंस्ट कर देता है। एंड भगवान कृष्णा अपने तरीके से उस चीज़ को हैंडल करते हैं। येट अगेन एक और चांस दे दिया है सांब को कि वो अपने कर्मा को सुधार सके, लेकिन वो नहीं करता है। बिकॉज ऑफ सांब का बिहेवियर के वजह से भगवान शिव के ऊपर शनिदेव का वक्र दृष्टि लग जाता है। येट अगेन सांब ने गलती की, चाहे कितनी बड़ी भी हो, उनको नहीं लगता इनकी गलती है। दे आर लाइक, अगर उनके पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं तो इंफॉर्मेशन को यूज़ कहाँ करेंगे। सो डू नॉट ओवर शेयर योर इंफॉर्मेशन एंड ऑलवेज कीप सांब कैरेक्टर, जो मॉनिटरिंग स्पिरिट्स है उनको अपने ज़िंदगी से दूर रखो। आप लाइक आपके बिजनेस से आप दूर रखो। एंड आपको पसंद नहीं आएगा कि बिकॉज ऑफ सम गुड फॉर नथिंग किसी के बिहेवियर की वजह से आपकी ज़िंदगी के अंदर ब्रह्म दोष, ब्रह्म हत्या का जैसा पाप आपको लग जाए। जैसे कि गॉसिप एनर्जी से हमने सीखा कि किस तरीके से जब आप डील कर रहे थे। सो प्लीज़ अपने वाक्य शक्ति को आप अपने कंट्रोल में रखिए। एंड जब टंग के बारे में बात करते हैं तो माँ बगलामुखी आती हैं, वो 10 महाविद्या की मैया हैं। और नवरात्रि में उन मैया नहीं, 10 महाविद्या इज़ डिफरेंट देन नवरात्रा मैया, बट 10 महाविद्या की जो ये मैया हैं बगलामुखी, वो ज़बान को डील करती हैं। वाक्य मतलब जो बातचीत करते हैं उनसे डील करते हैं। इट्स ए महाशक्ति। तो आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ बात करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कहाँ डिप्लोमेट होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। यू नीड टू नो। ऐसी कहीं पे कुछ नहीं बोल सकते। एंड ये जो मॉनिटरिंग स्पिरिट्स है, एक चीज़ है इनमें कि वो अपने आँख, चाहे कुछ भी हो, आँख जो होते हैं इंसान का रियल चरित्र बता सकते हैं। अगर आँखों के अंदर आप वो देख रहे हो कि इंटेंसिटी ऑफ लाइक उनको लाइक गुस्सा आ रहा है कि आप उनको वो काम नहीं करने दे रहे हो जो वो करना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, एक हैविक क्रिएट करे, प्रॉब्लम लेके आ सके, भूचाल ले सके, अर्थवेक लेके आ सके, एंड वो नहीं लेके आ पा रहे, उनकी आँखों के अंदर एक चीज़ दिखेगा आपको। एंड उनका फेस एंड आँखें मैच नहीं होती, लाइक वो कभी मैच नहीं होते हैं। तो आपको इंसान का चेहरा पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। सो मॉनिटरिंग स्पिरिट से आप जितना दूर रहेंगे उतना बहुत अच्छी बात होगी। सांब कैरेक्टर को आपको समझना ज़रूरी होगा, बिकॉज सांब इज़ ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मॉनिटरिंग स्पिरिट्स, किस तरीके से वो काम करता है। श्रीमद् भागवतम में जहाँ पे अध्याय आता है सांब के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है, आपको वो डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। प्लीज़ पढ़िएगा। एंड आप बड़े लेज़ी हो एंड आपके ज़िंदगी के अंदर जो हमने लास्ट वीडियो में बात किया था, स्पिरिट ऑफ लस्ट, जो कामासुर के जो 3 मिनियन है वो काम कर रहे हैं, दैट्स व्हाई यू आर वेरी लेज़ी, आप नहीं पढ़ पाओगे। तो आप एटलीस्ट देखो राधा कृष्ण का सीज़न 4 एपिसोड, अब देख लो एंड प्लस पढ़ो यार। आपको आपका ग्रंथ पढ़ना चाहिए, आपको डिटेल समझना चाहिए, एंड आप समझ पाओगे कि ये मॉनिटरिंग स्पिरिट सांब जो है कौन है आपकी ज़िंदगी के अंदर एंड किसको आपको दूर रखना चाहिए। हरे कृष्णा। येट अगेन मेरा गला, द नेगेटिव एनर्जीज डोंट वांट मी टू टॉक। हम कृष्ण के बच्चे हैं, हम बात करेंगे। आई वर्क फॉर किंगडम ऑफ कृष्णा।
भगवान के किंगडम से हूँ मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। इन द माइटी नेम ऑफ राधा कृष्णा, इन द नेम ऑफ कृष्णा, ये मेरा काम है, मुझे करना ही है। सो ऑल ग्लोरीज टू कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में।